जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है बाल्कन कंट्रीज को देखेंगे। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि बाल्कन जो कंट्रीज हैं तो किस आधार पे इन सारे कंट्रीज का नाम बाल्कन रखा गया है और बाल्कन कंट्रीज के अंतर्गत कुल कितने कंट्रीज आते हैं, कौन कौन से कंट्री आते हैं, इन सारे को जो है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। वैसे यह वीडियो आप लोगों के लिए छोटा होगा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए हम लोग आज बाल्कन देशों या बाल्कन कंट्रीज को देखते हैं। देखिए, बाल्कन कंट्रीज के अंतर्गत जो है कुल कितने कंट्रीज आते हैं, तो 12 कंट्रीज आते हैं। कितने? 12 कंट्रीज जो है बाल्कन कंट्रीज के अंतर्गत आते हैं। और ये 12 कंट्रीज रहा आपका बाल्कन कंट्रीज के अंतर्गत जो ये 12 कंट्री आते हैं। तो इन कंट्रीज का नाम बाल्कन क्यों पड़ा, किस आधार पे पड़ा? देखिए, ये जो 12 देश हैं, कितने देश हैं यहाँ पे? जो 12 जो यहाँ पे देशे हैं, तो इन देशों से जो होकर के जो है बाल्कन पर्वत श्रेणी गुजरती है। मुख्य रूप से आपका रोमानिया बुल्गारिया तरफ होगा, लेकिन कुछ मात्रा में कहें, कुछ मात्रा में कहें तो इधर भी इसका कुछ पार्ट है, किसका? बाल्कन पर्वत श्रेणी का। तो इसी बाल्कन पर्वत श्रेणी के नाम पर जो है इन सारे का नाम जो है बाल्कन पड़ा। आप लोग समझ गए कि बाल्कन जो है इन सारे देशों का नाम बाल्कन कैसे पड़ा? तो बाल्कन पर्वत श्रेणी के आधार पर बाल्कन पड़ा। तो ये समझ गए आप लोग। और मैं थोड़ा ये सारे जो कंट्रीज हैं तो ये कौन से कॉन्टिनेंट या कौन से महाद्वीप में आते हैं, तो यह आपका यूरोपियन कंट्री है। कौन सा कंट्री है? यह आपका यूरोपियन कंट्री है। और मैं इसका एक तरह से लोकेशन यहाँ पे बता दे रही हूँ। जो ये कंट्रीज आप लोग देख रहे हैं तो इस साइड जो है आपका, मैं इसको इरेज करती हूँ। 12 कंट्री आप लोग तो समझ ही गए कि बाल्कन कंट्रीज के अंतर्गत कुल कितने कंट्रीज आते हैं, तो 12 कंट्रीज आते हैं। मैं इसको इरेज करती हूँ। तो इधर जो है आपका काला सागर है। देखिए, मैं इसके आसपास यदि लोकेशन को बता देती हूँ तो क्या होगा कि आपको जो है याद रखने में, माइंड में सेट करने में आसानी होगी और इंटरकनेक्ट कर पाएंगे उसको। तो इस साइड जो है आपका कौन सा सागर है, तो वह काला सागर है। कौन सा? काला सागर। देखिए, सी या ओशियन में क्या डिफरेंट होता है, तो समुद्र का ऐसा पार्ट जो छोटा हो उसको हम लोग सागर कहते हैं, और वो जो विस्तार, वो बड़ा मात्रा में और बड़ा जो समुद्र का पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? समुद्र या ओशियन कहते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखें। तो इस साइड आपका हो गया काला सागर। इसके नीचे जो है, जैसे ग्रीस देख रहे हैं आप, इधर आपका ये तुर्की है, यहाँ पे तुर्की लिख दी मैं, तुर्की है यह। तो इसके नीचे जो है आपका कौन सा सागर है, तो इधर जो है आपका भूमध्य सागर है। इधर आपका हो गया काला सागर, इधर हो गया आपका भूमध्य सागर। इसके बाद इधर जो आपका होगा यूरोपियन और भी इधर कंट्री है आपका। ओके, इधर जो है आपका यूरोपियन अदर कंट्रीज है। तो ये रहा आपका, ये है बाल्कन कंट्रीज। इधर आपका काला सागर हो गया, इधर आपका भूमध्य सागर हो गया। अब चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कौन कौन से कंट्री है। तो ये है आपका स्लोवेनिया। कौन सा कंट्री है आपका? स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, कोसोवा, अल्बानिया, मेसिडोनिया, ग्रीस, बुल्गारिया और रोमानिया। ये जो है कुल मिलाकर के 12 देश हैं, और ये 12 देश जो है बाल्कन कंट्रीज के अंतर्गत आते हैं। और क्यों आते हैं? क्योंकि बाल्कन पर्वत श्रेणी जो है इस देशों में है, तो इसी कारण से जो है इनका नाम बाल्कन पड़ा। देखिए, तुर्की जो है, मैं यहाँ पे आप लोगों को जस्ट बताया कि ये सारे जो है यूरोपियन कंट्री है, और तुर्की, इनमें से तुर्की जो है, तुर्की का कुछ पार्ट जो है आपका एशिया में भी आता है और कुछ पार्ट आपका यूरोप में भी आता है। तो तुर्की का लगभग आपका 97% यह एशिया में आता है। आपका कहाँ पे आता है? एशिया में आता है।
ये 3% जो है आपका कहाँ पे आता है, यूरोप में आता है। इसको आप लोग ध्यान में रखें। तुर्की का 3% जिसको हम लोग थरेस के नाम से भी जानते हैं, तुर्की का जो 3% जो यूरोप में पड़ता है तो इसको हम लोग थरेस के नाम से जानते हैं, और यह जो है यूरोप में पड़ता है, और जो 97% जो एशिया में पड़ता है। तो इसको अभी आप लोग ध्यान में रखें। तो यहाँ से मैं तो इसको थोड़ा मैं इरेज करती हूँ। तो देखिए इधर जो आपका एक मरमरा सागर पड़ता है, कौन सा, मरमरा सागर। इधर आपका हो गया आपका काला सागर। तो एक क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया एग्जाम में, और आगे आने वाले आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे कि मरमरा सागर और काला सागर को जो जोड़ने वाली जल संधि है तो वह कौन सी जल संधि है, तो वास्पोरस जल संधि, वास्पोरस जल संधि। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इधर आपका हो गया भूमध्य सागर, उसके बाद इधर फिर आपका इधर इटली आ जाता है। ओके, इटली के बाद इधर फिर नीचे आपका भूमध्य सागर ही रहता है। उसके बाद फिर इधर आपका अटलांटिक सागर आ जाता है, और अटलांटिक सागर उसके बाद इधर आपका उत्तर अटलांटिक आ जाता है, और उसके बाद भूमध्य सागर। इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है वह करता है जिब्राल्टर जल संधि। तो इसको भी जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये रहा आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखें कि बाल्कन जो कंट्री है, बाल्कन कंट्रीज के अंतर्गत कुल कितने कंट्री आते हैं। तो देखिए कि 12 कंट्री आते हैं। कौन कौन से कंट्री आते हैं इसको हम लोग देखें। इसके साथ ही साथ इसके कुछ लोकेशन आसपास के एरिया को देखें कि ये जो बाल्कन कंट्री है वो कौन से कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आते हैं, हम लोग इसको भी देखें। इसके बाद कुछ यहाँ पे देखें कि इधर जो है बाल्कन कंट्रीज के इस साइड जो है कौन सा सागर पड़ता है, फिर इस साइड के कौन सा सागर पड़ता है। फिर तुर्की जो है, तुर्की का कुछ पार्ट आपका एशिया में पड़ता है, ज़्यादा पार्ट, कुछ पार्ट आपका यूरोप में पड़ता है, जिसके बारे में देखें। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।